प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर एक परिवार में झगड़ा होते हैं, हर परिवार में यहाँ पर विवाद होते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो आपका यहाँ पर जो है किसमें कितना यहाँ पर अधिकार है, और एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें आपका अधिकार खत्म यहाँ पर किया हुआ है और आपको उसमें कोई भी अधिकार आपका नहीं है। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, और आपका जो यहाँ पर किसमें अधिकार यहाँ पर खत्म है, आपको इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। और अधिकतर हर एक यहाँ पर जो है परिवार में जो है प्रॉपर्टी को लेकर के, जमीन को लेकर के विवाद होते रहते हैं। तो इसलिए आपको जमीन से जुड़ी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप यहाँ पर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई मार झगड़ा ना हो और आप ये सोचते हैं कि हमको जमीन से जुड़ी कोई भी नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये वीडियो आप लोगों का यहाँ पर जो है अच्छा खासा समय और आपको यहाँ पर जो बहुत सारे टेंशनों से और बहुत सारे पैसों से यहाँ पर आपको बचा सकता है अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं। क्योंकि जमीन से रिलेटेड लोगों को जानकारी ना होने के कारण, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी ना होने के कारण, आपस में भाइयों के बीच में, पट्टीदारों के बीच में सही से जानकारी ना होने के कारण आपस में विवाद कर लेते हैं, लड़ाई मार कर लेते हैं और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, जो कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर आपको जानकारी अगर रहेंगे तो आप ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। देखिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आपके दादा परदादा, जो आपके 4 पीढ़ी से चलती हुई जो जमीन आप तक यहाँ पर आती है, जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो वो आपको यहाँ पर जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पर जो कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ये समझिए कि आपके दादा परदादा की जो जमीन है, जो खतियानी जमीन है, उसे हम लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर किस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में यहाँ पर किस किस का यहाँ पर अधिकार होता है। देखिए आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपके जन्म लेते ही आपका यहाँ पर अधिकार हो जाते हैं। अगर आपके परदादा की जमीन है तो आपके पिताजी आपके दादाजी तक आए हैं और उसके बाद जो आपके पिताजी, उसके बाद आप तक यहाँ पर चले जाते हैं। आपके पिताजी ये नहीं कर पाएंगे कि ये जमीन सिर्फ मेरी है, तो ऐसा नहीं है। आपके दादाजी का जमीन है, आपके परदादा का जमीन है, तो जैसे ही आप यहाँ पर जन्म ले लेते हैं, जन्म से पहले आपका नहीं होगा, जैसे ही आपका यहाँ पर जो है जन्म आप ले लेते हैं तो वैसे ही आपका यहाँ पर अधिकार हो जाता है। इसमें कोई भी यहाँ पर एज का लिमिट नहीं है। तो आप में यहाँ पर जैसे पैदा हो जाते हैं तो वैसे ही आप उस जमीन का यहाँ पर जो है मालिक आप यहाँ पर बन जाते हैं, आप उसमें अधिकार आप यहाँ पर जो जता सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गया। अब बात कर लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। देखिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी चाहे आपके पिताजी का हो या फिर आपके माताजी का हो या फिर आपके भाई का हो या फिर आपके खुद का हो, तो जिसके भी नाम से यहाँ पर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगा, वो जमीन, वो मकान और वो प्लॉट जो है, वो प्रॉपर्टी उन्हीं के ही नाम पर होगा। उसमें उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर जो है अधिकार नहीं होता है। ना माता का होगा, ना पिताजी का होगा, ना आपका होगा। अगर आपके भाई का है तो आप उसमें दावा नहीं कर सकते हैं, आपके पिताजी का है तो आप उसमें दावा नहीं कर सकते, आपके अगर माताजी का है तो आप उसमें दावा नहीं कर सकते हैं जब तक उनका यहाँ पर जो देत नहीं कर जाते। आपके पिताजी का जब तक देत नहीं कर जाते और आपके पिताजी यहाँ पर किसी को वसीयत नहीं किए हैं, किसी को दान नहीं किए, उसके बाद आपके भाइयों और बहनों के बीच में यहाँ पर जो, और आपके अम्मी के बीच में यहाँ पर जो तकसीम यहाँ पर होंगे, जब तक वो यहाँ पर जो हयात रहेंगे तब तक उस जमीन का कोई भी हिस्सेदार, कोई भी यहाँ पर जो मालिक नहीं बन पाएगा। वो जमीन किसी को भी वो बेच सकते हैं, किसी को भी दान कर सकते हैं, किसी को भी वसीयत कर सकते हैं, या फिर आपके नाम पर है तो वैसा ही कंडीशन जो आप पे यहाँ पर जो है लगने वाले हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब जानकारी ये प्राप्त कर लीजिए कि किस संपत्ति में यहाँ पर जो आपका अधिकार यहाँ पर खत्म है। देखिए आपका यहाँ पर जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जो आपका यहाँ पर जो खुद की जो खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी में यहाँ पर जो आपके पिताजी के द्वारा खुद से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, तो उसमें आपका कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसमें आपका यहाँ पर जो, अगर आप चाहेंगे कि इसमें हम पिताजी के रहते हुए अधिकार जताएंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी, हमको इसमें आप नहीं बेच सकते हैं और ये हमें प्रॉपर्टी आप दे दीजिए। आपके पिताजी वो जमीन किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर दे सकते हैं, किसी एक भाई को दे सकते हैं, या फिर पूरे यहाँ पर किसी एक बहन को आपका यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप उसमें यहाँ पर रोक नहीं लगा सकते। अगर आप रोक लगाएंगे तो वो जो है यहाँ पर कानूनी कार्रवाई आप यहाँ पर हो जाएंगे कि आपने यहाँ पर क्यों रोक लगाई, क्योंकि इसका ये अधिकार है, ये अपने प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जो वो दे सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो इसके बारे में नॉलेज होना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में यहाँ पर नॉलेज नहीं होते हैं और वो जो आपस में लड़ाई कर लेते हैं। तो आपस में लड़ाई करके आपको कोई भी फायदा नहीं है। आपको कानून के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। खास करके गांव के जितने भी यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को भी यहाँ पर नहीं पता, और जितने भी यहाँ पर नौजवान होते हैं उन लोगों को भी इसके बारे में जो अच्छी तरीके से यहाँ पर नॉलेज नहीं होते हैं। तो इसलिए जब भी आप यहाँ पर आपके गाँव में या फिर आपके घर में अगर कोई भी अगर
विवाद हो जाते हैं इसी को लेकर के, दादा की ज़मीन और आपके खुद की खरीदी हुई ज़मीन को लेकर के। तो ये कानून के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, किसमें किसका अधिकार होता है, किसमें किसका अधिकार नहीं होता है, और किस ज़मीन पे आप यहाँ पर जो अधिकार यहाँ पर जो डट करके यहाँ पर जो कर सकते हैं और किस में आप नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगे। अगर आप इसी तरीके से अगर वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक किस पे यहाँ पर जो होना चाहिए। मैं उसी टॉपिक पर जो आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड आप लोगों के लिए खास करके करता रहता हूं। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।